ओम शांति 16/2/2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने का कि मेहनत करो। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, पूरा निश्चय है। तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मत भेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सूक्ष्म टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव मध्या जीवो, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो बच्चे, तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी मोड़ना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीवात्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो। इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं, हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पहाड़ बजा रहे हो। पहाड़ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद भी कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। ये है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं, तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला उपभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम उपभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़े गए। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। भेषधारी बहुत हैं, उनको तो कोई वेश है नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ, बुद्धि में रहे। बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं, तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना।
आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बने बाप को याद करना है। कुछ भी तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है। वहाँ गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परमपिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूँ तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है। वह है हद का सिजरा, यह है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्मा तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहते हैं। वह फिर यहाँ आती है पहाड़ बजाने, तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे इंडेशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल न सके। कोई की बुद्धि में रचना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था, यह लिखो कि हमने रचना और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचना को जानते न रचना को। अगर परंपरा ये खेल चला आता है तो कोई बतावे न, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी झाड़ों धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते हैं, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनाने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रत्ता और रत्ना का अर्थ, हम सो का अर्थ ओम, अर्थात मैं आत्मा पाठ। फिर यह शरीर है, आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण कर पहाड़ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। हम आत्मा फलाना पहाड़ बजाती हैं, हम आत्मा यह करती हैं। हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को बुलाते हैं।
बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान का के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचना द्वारा। रचना को जानना तो जरूर रचना में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ तो रास्ता कैसे कहेंगे, रास्ता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचें। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं तो सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदिमानंद को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो ये है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। बच्चों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे, तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुषोत्तम तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत हैं, ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है ये भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ ही देंगे फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हस्ती एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, वो श्रेष्ठ हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को नहीं समझते। पति दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं, श्री श्री जब आए तब आकर ही श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदमी देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते, श्री पोप कहेंगे क्या। यहाँ तो सबको कहते रहते हैं, कहाँ हंस मोती चुगने वाले होंगे, कहाँ बगुले गंद खाने वाले होंगे, फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहा है, बाकी फूलों की में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आज जलाने का भी अर्थ चाहिए, शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान धन रतन धन है, वहाँ भी तुम्हारे पास अच्छा धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वो ही हीरे मनुष्य मूझते हैं। हीरे जवाहरात थे, फिर वो ही होंगे मनुष्य मूझते हैं। ये सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा। खानियाँ खुदी गई, पहाड़ियाँ टूट गईं, फिर कैसे होंगी। बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर
रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री जाकर फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने अपनी सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है। जो कोई हमसे छीन न सकता, उसकी भेंट में अब क्या है। जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के दत्ता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बात दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है। ये जो तो योग बल से या तो सजाएं खाकर फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे। यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है। ये तो पुरानी चीची दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हो। बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। इस बात को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तो अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय हो तो है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। यह कृपा आज भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वह बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पाठ है, प्रकृति में रहते न आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में मालावान बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार से है, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी सच्चे हैं उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। आप सब किनारे छोड़ घर में चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।